तो रोज़ की तरह आने लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों मानवीय मूल्यों की अवधारणा क्या होती है, मानवीय मूल्यों से मानव जीवन की किस प्रकार से वास्तविक रहस्य मानव मूल्यों का है। तो उसी प्रेरणादायक भावों के अनुसार मैं आज अपने सूक्ष्म चिंतन के परिणाम स्वरूप मानव के अंदर जागृत होने वाले अनेक विचार अपने उम्र के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं उनके बारे में सबका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। दोस्तों, उम्र जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है मनुष्य के अंदर परिपक्वता और परिवर्तन की दिशा घर कर जाती है। जो किसी भी मानव मात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हर एक मानव जीव जो इस संसार में जन्म लेता है उसके अंतर्मन की इस प्रकार की प्रवृत्ति बन जाती है। यदि दोस्तों आयु या उम्र के समानुपात में भी जिस व्यक्ति में परिपक्वता से सुविकसित विचारों एवं मनोवृत्तियों का समावेश या परिवर्तन नहीं होता है, इस प्रकार के व्यक्ति में कहीं न कहीं सकारात्मकता पैदा होने के संकेत रहते हैं। तो यही नकारात्मक सोच मनुष्य को अनेक प्रकार की कठिनाइयों की ओर अग्रसर करती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह गलत निर्णयों को लेने का शिकार बन जाता है। गलत निर्णयों को लेने के लिए दिलचस्पी लेता है और अपने सोच को कलुषित कर लेता है। तो दोस्तों इन्हीं अवधारणाओं के कारण वह अपने ही जीवन के पड़ाव में यानी पश्चाताप करने की कगार पर खड़ा हो जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का दोस्तों कोई न कोई क्षेत्र अवश्य होता है जो इस संसार में सृष्टि में जो जन्म लेता है वह उसके द्वारा लिए गए यानी प्राप्त किए गए ज्ञान और विचारों की दिशा पर आधारित है। तो जीवन जीने की अनेक जीवन को व्यतीत करने की, जीवन को यापन करने की अनेकों तरीके होते हैं। कुछ लोग बहुत कम मात्रा में किसी भी चीज़ की प्राप्ति पर ही आत्मसंतुष्टि का अनुभव करते हैं। अगर उनको कम मात्रा में भी कोई चीज़ मिलता है तो वह उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में समानता बनी रहती है। और कुछ लोगों की आकांक्षाएं जो होते हैं यानी महत्वाकांक्षाओं उत्कंठाओं की कोई सीमा नहीं होती, अर्थात जिनका कोई पार नहीं होता है। तो लेकिन संतुष्टि का आभास नहीं कर पाते हैं। कितना भी अपार धन संपत्ति होने पर भी सुख
समृद्धि होने के बाद भी वह वास्तविक संतुष्टि नहीं का आभास अपने जीवन में नहीं कर पाते। तो वह प्रत्येक व्यक्ति विशेष की अपनी निजी मानवीय संवेदनाओं के से विकसित अभिव्यक्ति की पहल है। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों जीवन जीने की मानवीय मूल्यों की अपनी एक निश्चित कला है, अभिव्यक्ति है। किसी भी फूल यानी किसी को फूल भी कष्टकारी लगते हैं, फूल भी कांटे लगते हैं, और कुछ को कांटे भी फूल लगने लगते हैं। यानी सुख में भी वह दुख की अनुभूति करते हैं, दुख में सुख की अनुभूति तो करना बड़ा ही उनके लिए कठिन है। तो एक दूसरे के सुख और दुख जिस प्रकार एक दूसरे के पूरक माने गए हैं, जहाँ तक मेरी सोच दोस्तों, मेरी अभिव्यक्ति, मेरे विचारों की उत्पत्ति है का मानना है कि जीवन जीने के लिए परिश्रम सर्वोपरि है। परिश्रमेण ही सिद्धन्ति कार्याणि मनोरथ। यानी हम अनेकों शास्त्रों का गुणगान करते हैं और अध्ययन करते हैं, तो हमें सभी शास्त्रों की का सार यही मिलता है कि परिश्रमेण ही सिद्धन्ति कार्याणि मनोरथ। कर्म प्रधान विश्व रजराखा, जो जस करई तस फल पाखा। कर्म की प्रधानता सर्वोपरि मानी गई है। जहाँ तक मेरी सोच का मानना है कि दोस्तों जीवन जीने के लिए परिश्रम सर्वोपरि है, बिना इसके मनुष्य जीवन का आधार अस्तित्व ही नहीं है। तो परिश्रम और लगन, उसके साथ जुड़ाव मानवीय मूल्यों का इंसान की बुलंदियों तक पहुँचाने, इंसान को बुलंदियों तक पहुँचाने में अपनी अहम भूमिका होती है। और सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। तो यह अपनी अभिव्यक्ति कर्म क्षेत्र पर आधारित है। तो कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो कर्म पर हमारा अधिकार है। फल की इच्छा से हमें कभी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारे कर्मों के अनुसार हमें फलों की प्राप्ति स्वयं स्वतः ही हो जाती है। तो परिश्रमेण ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे, अर्थात इस बात को चरितार्थ करने की प्रेरणा शोध ही मानवता का सबसे महत्वपूर्ण और सरल सिद्धांत है। तो बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान कमाने और अत्यधिक धन अर्जित करने के लिए भी काफ़ी लोग अपनी जान जोखिम में लगा लेते हैं। और अच्छा है सब कुछ करो, लेकिन आत्म संयम, मर्यादा और राष्ट्र प्रतिभा को कभी दांव पर नहीं लगाना चाहिए। यही मानव जीवन यापन करने का सबसे बड़ा उपहार है। यही मानव मूल्यों की सबसे बड़ी संरचना है। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति समाज में अत्यधिक यानी अत्याचार और किसी भी मनुष्य या प्राणियों को भी प्रताड़ित करने, और गरीब व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंधित हो, उसकी आत्मा को दुखी या धन अर्जित करने की सोच रखकर अपने अस्तित्व को धनाढ्य वर्ग में शामिल
करने की मनोवृत्ति जिन लोगों की होती है, निश्चित ही यह सिद्धांत है कि उस धन की गति लंबे समय तक नहीं रहती है। यानी गोधन, गजधन, बायधन और रतन धन खान, जब तक संतोष रूपी धन और स्वयं द्वारा अर्जित किए हुए धन से मानव जो सुख संतुष्टि की प्राप्ति करता है वही सर्वोपरि है। निश्चित ही यह सिद्ध हस्त है कि दोस्तों उस धन की गति लंबे समय तक नहीं रहती है, जो गलत कार्यों के माध्यम से किसी की आत्मा को दुखा करके, किसी को परेशान करके अर्जित किए हुए धन की बड़ी दुर्दशा होती है। यह हमारे शास्त्रों में यत्र तत्र अनेक विचारकों ने, विद्वानों ने, श्रुतिजनों ने इसका प्रयोगात्मक अध्ययन किया है। विश्लेषकों ने इस बात को सिद्ध किया है। और न ही उस व्यक्तित्व का अस्तित्व ही लंबे समय तक यानी चिरकाल तक स्थायित्व की उच्चता को पूर्ण करने में वह कभी भी समर्थवान नहीं रहता। तो मानव मूल्यों की अवधारणा को सजो कर रखने के लिए अस्थिरता की स्थिति से स्थिरता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें मानव धर्म के अनुसार अपने जीवन को यापन करना चाहिए। आचार संहिता, शुद्ध शुचिता, पवित्रता, कर्म पर आधार हमारे नीतिगत और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी रूप में समानुषिक विडंबना, यानी यह एक अमानवीय विडंबना को मानव जीवन के लिए अभिशाप बताया। तो पराया धन, पराई नारी, पराई चीज़ को कभी ग्रहण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये हमारे शास्त्रों का ज्ञान है। इन बातों का ध्यान रखना मानवता और इंसानियत की मिसाल होती है। और जहाँ तक हो हर व्यक्ति का सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। मानवीय मूल्यों में यही अवधारणा मानव को उच्चता की श्रेणी तक पहुँचाने के लिए कामयाबी हासिल करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इससे दोस्तों आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि और परिपक्वता स्वयं ही हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है। जहाँ तक हो समानता और भाईचारे की भावना पैदा करने के प्रयास करने चाहिए। तो आज जब कहीं वैमनस्यता समाज में पैदा होती है तो जिससे देश की करोड़ों अरबों की जो संपत्ति है उसको जलाकर राख कर दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप देश की गति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और जिसका बोझ एक व्यक्ति से गरीब व्यक्ति यानी जिसका बोझ एक गरीब से गरीब व्यक्ति पर पड़ता है, जो कि अत्यंत गंभीर विषय है। इस प्रकार के कृत्य करने वाले समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। यही मानवीय मूल्यों की अवधारणा का सबसे बड़ा
संयम है। प्रगतिशील राष्ट्रों में इस प्रकार की गतिविधियां यानी नाम मात्र की होती है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक के अंतःकरण में देश के उन्नति की भावना पूर्ण रूप से समाहित होती है। इसीलिए उनकी छवि हमसे अच्छी होती है, सबसे अच्छी होती है। तो हमारा देश दोस्तों संपन्नता में सभी देशों से आगे है, जो अपार प्रतिभा, संस्कारों, संस्कृति, अनेकता में एकता, भाईचारा और सभ्यता का धनी है। लेकिन हम इन बातों को भुलाकर या अपने निजी स्वार्थों की धारा में बह जाते हैं, जिसके कारण समाज में बुराइयों का जन्म होता है। तो हमारे मानवीय मूल्यों का हनन हो जाता है और हमारा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। देश की अस्मिता को खतरा पैदा हो जाता है। तो जैसे कि दोस्तों देखने में आया है कि मात्र मानवीय मूल्यों की अवहेलना कर जो विस्तारवादी नीति या अहंकार की पराकाष्ठा और असंयमित जीवन के आघोष में आकर आज परस्पर यानी अनेकों देशों के बीच युद्ध जैसी भीषण विभीषिका की ज्वाला का उन्माद का वातावरण पूरे विश्व को कमज़ोर कर देता है और विश्व को कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है, जो समूचे मानव मात्र के लिए अभिशाप है। तो इस ज्वाला में दहकने और जो अंगारों में कोई भी देश मानवता का सही इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं है, जो कि मानव के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास है। तो इसे विरामावस्था का पैगाम पहुंचाने का प्रयास करने की आवश्यकता सभी राष्ट्रों को है, सभी नागरिकों को है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों समूचे विश्व में, पूरे विश्व को शांति का प्रयास करने की पहल करनी चाहिए। विस्तारवादी नीति में संयम रखना चाहिए, अन्यथा समूचा मानव अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, जो विश्व के परिदृश्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। मानवीय मूल्यों की अवधारणा इस बात की चिंतक है। तो महाशक्तियों को किसी भी रूप में इस बढ़ती हुई अशांति में शांति का दूत बनकर विराम लगाने का अथक प्रयास करना चाहिए। तभी बढ़ते हुए मानव जीवन को कठिन दौर से उबारने का प्रयास करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। बल देकर के हम समाज को विकसित कर सकते हैं। यह आज का ज्वलंत मुद्दा है, जिसे शांति का पैगाम पहनाने के प्रयास करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज के समय में यूक्रेन और रशिया में लगभग 3 वर्ष के अंतराल से लगातार युद्ध हो रहा है। अनेक जनहानि हो रही है, धन हानि हो रही है और देशों में भी इससे अवरोध पैदा हो रहा है। तो इस युद्ध के जारी समूचे विश्व के लिए खतरा बनते जा रहा है। तभी हमारा अस्तित्व रहेगा जब हम इसको शांत करने के लिए मानवीय मूल्यों की अवधारणा को उजागर करेंगे। आज से कुछ वर्षों पूर्व मात्र चीन और भारत ही
दुनिया के सभी धनी राष्ट्रों में आते थे, लेकिन शिक्षा की कमी, संस्कारों का हरण, आपसी भाईचारे में कमी, एकता का अभाव, परस्पर विरोधी विचार और देश हित की भावना का अभाव होने के कारण हम दिन पर दिन पीछे जाते गए और विदेशी ताकतों ने हमारे ऊपर राज करना शुरू किया। यह सबको विदित है। तो स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने चैन की सांस ली, लेकिन निजी हितों और स्वार्थों के कारण भी हम गुणात्मक परिवर्तन, सुधार और विकास को गति नहीं दे पाए, और जिसके परिणाम स्वरूप यह प्रश्न बड़ा विचारणीय हो गया। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। आज रुपये की कीमत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। बैंकों की दशा अत्यंत गंभीर है और डॉलर आज रुपये के मुकाबले बेहतरी के पास चला गया है। तो विडंबना है कि जब हम देश की संप्रभुता और संपत्ति का संपत्ति को इस प्रकार जलाएंगे, बर्बाद करेंगे, तो यह कृत्य देश के विकास को गति देने में समर्थवान नहीं होगा। तो हमें निजी स्वार्थों को भुलाकर, निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र एकमात्र और राष्ट्र भक्ति के सामाजिक परिवेश को सर्वोपरि मानने की प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन को बदलने की आवश्यकता है। चाहे किसी भी यानी धर्म संप्रदाय से कोई भी व्यक्ति आता हो, तो उसे प्रगति के मार्ग में बाधा पहुंचाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तभी हम सही मार्ग का अनुसरण करने में कामयाबी हासिल करेंगे। यदि हमें सुख, शांति और सौहार्द स्थापित करना हो तो सब कुछ भुलाकर हम देश हित और विकास की ओर अग्रसर होने के भाव हमारे अंतःकरण में होना चाहिए, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में उस बिंदु पर मैं आता हूँ कि परिपक्वता मनुष्य जीवन की सार्थकता को परिभाषित और परिलक्षित करती है। तो मानव मात्र के अंतर्मन में परिपक्वता का समावेश होना अनिवार्य है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में यानी अच्छाई और बुराइयों के विचारों से की सोच से हम यानी अपार क्षमताओं को प्रदान कर सकते हैं। नया यानी नपा तुला बोलना और भावी निर्णयों के आने वाले समय के निर्णयों की परख और उनका समुचित कार्यान्वयन करना, अपने से बड़ों का आदर करना, ये सभी तथ्यों से हर व्यक्ति विशेष को महत्व देने की आवश्यकता है। जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, समस्त देश निजी व्यक्तित्व की सकारात्मकता
और परिपक्वता के माध्यम के से निर्णयों और सही दिशा देने में सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। तो अतः दोस्तों, आज हमें देश के विकास में बाधक बनते हुए भविष्य की सोच और भावी पीढ़ी के भविष्य के बारे में विचार मंथन करने की आवश्यकता है। तभी हम विकास के सही पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। विकास संपूर्ण देशवासियों का एक मात्र सूत्र होना चाहिए। सभी का गलत कार्यों का सही तरीके से सभी को गलत कार्यों को सही तरीके से मूल्यांकन करना हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए और उद्देश्यों की परिकल्पना करनी चाहिए। तभी हम सच्चे मायने में एक परिपक्व देश के परिपक्व भारतवासी या नागरिक कहलाएंगे। तभी देश का कल्याण होगा और निश्चित ही मानव मूल्यों का मूल्यांकन करने में हम अच्छे दिनों की परिकल्पना कर सकेंगे। तो देश हित सभी के लिए सर्वोपरि है। हमें आत्मसमर्पण और आत्ममंथन, आत्म संयम से कार्यों को गति प्रदान करने की आवश्यकता है। एक दूसरे के प्रति आभार प्रकट करने की शक्ति का संचार करना चाहिए। तो समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए कृत संकल्प होकर किसी भी प्रकार से अपना योगदान देकर सकारात्मक दिशा का चयन कर निर्णायक भूमिका अदा करने की आवश्यकता ही मानव मूल्यांकन का सबसे बड़ा स्वरूप है। पुष्प वाटिका का निर्माण तभी होता है जब हम उसमें सुंदर फूलों की संरचना करते हैं और उससे अपने अंतःकरण में अपार सुंदर भावों का सृजन करते हैं। तो दोस्तों, यानी भारत के खिलते हुए फूल, भारत भी एक खिलते हुए फूल के रूप में इसकी छवि को हम उभारने में समर्थवान हो सकते हैं और इसको अपने गले का हार पहनाने में विश्व गुरु की भूमिका में अग्रसर करने की प्रेरणा से अभिभूत कर सकते हैं। सही यानी यही शांति, चैन, परोपकार, शुचिता एवं मानव एकता के मानवीकरण की सबसे बड़ा उपहार है। तो अपने विचारों को, अपनी वाणी को विराम देते हुए हमें मानव मूल्यों की समीक्षा से कैसे अपने स्वयं के, अपने समाज के, अपने राष्ट्र के, अपने प्रत्येक नागरिक के मन मंदिर में सुंदर भावों का समावेश तभी हो सकता है जब हम आत्मचिंतन करें, मानवीय मूल्यों को समझें, उसकी सकारात्मकता के योगदान की अभिप्रेरणा से प्रत्येक मन को उजागर करने में कामयाबी हासिल करें। तो यही मानव मूल्यों की
सबसे बड़ी उपलब्धि है और तभी हम अपने लक्ष्यों के पायदान में को प्राप्त करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कल किसी नए प्रसंग के साथ तो आज अपनी वाणी को विराम देते हुए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।